दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल है तो हर रोज़ यहाँ काम चलता ही रहता है। अगर थोड़ा देर काम बंद हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लेकिन इस शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है जहाँ अंधेरा सब कुछ निकल गया है, जहाँ लोग जाना भूल गए हैं या कहो कि भुलाने पर मजबूर कर दिए गए हों। ये कहानी प्लेटफॉर्म 13 की है, एक ऐसा मेट्रो स्टेशन जो बंद है, लेकिन फिर भी हर रात वहाँ एक ट्रेन आती है। ये कहानी हमसे प्रियांशु ने शेयर की है, सो थैंक यू प्रियांशु फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विथ अस। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। हर रोज़ मेट्रो से कॉलेज आना जाना रहता है। मेरा रास्ता हमेशा एक ही होता था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। ट्रेन अचानक प्लेटफॉर्म 13 पर रुक गई। मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे याद था प्लेटफॉर्म 13 तो सालों पहले बंद कर दिया गया था। ट्रेन के दरवाजे खुले, कोई नहीं चढ़ा और कोई नहीं उतरा था। बस हवा का एक झोंका और हल्की हल्की फुसफुसाहट। मैंने सोचा शायद कुछ टेक्निकल गलती है, लेकिन उस दिन के बाद रोज रात के सपने में वही स्टेशन आने लगा, सुनसान और अंधेरा, और एक औरत की परछाई जो मुझे दिख रही थी। अब पहला इंसिडेंट जो हुआ मेरे साथ अगले हफ्ते, मैं उसी स्टेशन के पास गया रात को। मैं जानना चाहता था कि ये सब सच है या मेरी सोच। वहाँ एक बूढ़ा गार्ड अंकल खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, अंकल ये स्टेशन बंद क्यों पड़ा है? वो चुप रहे। कुछ देर तक मुझे घूरते रहे। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानते हैं पर बोल नहीं रहे। सिर धीरे से बोले, बेटा, प्लेटफॉर्म 13 बंद नहीं है, बस जिन्होंने उसे देखा है वो अभी तक लौटे नहीं। मैंने कहा, मतलब? वो बोले, 2012 में एक लड़की की लाश मिली थी उसी प्लेटफॉर्म पर। कहते हैं उसने खुद को ट्रेन के आगे फेंक दिया था, लेकिन ट्रेन उस रात चली ही नहीं थी। फिर गार्ड अंकल ने एक बात कही, अगर कभी प्लेटफॉर्म 13 दिखे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो अब भी वहीं खड़ी रहती है और किसी का इंतजार में रहती है। अब ये सब बात सुनकर उसी रात मैंने हिम्मत की। मैंने फ़ोन का कैमरा चालू किया और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। चारों ओर सन्नाटा था, ना कोई ट्रेन ना कोई आदमी। बस एक अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन नंबर 301 प्लेटफॉर्म 13 पर आ रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कैमरा में एक चेहरा दिखा, सफ़ेद आंखें, काले बाल और हंसी जो कानों के पास खींची जा रही थी। स्क्रीन ब्लैक हो गया, फ़ोन बंद और लाइट भी बंद हो गया, और मेरे पीछे किसी ने सांस लेने की आवाज़, बहुत पास से। मैंने दौड़ लगाई, पूरे दम लगाकर भागा। अगले दिन मैंने उसी वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ एक चीख रिकॉर्ड थी, एक फुसफुसाहट, अब तू आ गया है, अब तेरी बारी है। मैं डर गया। मैंने गार्ड अंकल से मिलने की कोशिश की, पर कॉलोनी वालों ने कहा कि यहाँ कोई गार्ड नहीं है। पिछले साल ही स्टेशन पूरी तरह बंद हो चुका है। मतलब मैंने जिससे बात की थी वो कौन था फिर? अब ये सब सुनने के बाद मुझे सच में यकीन हो गया था कि उस स्टेशन पे कुछ तो है। एक कहानी मेरे साथ 2021 में हुई थी, आज 2025 है। आज भी हर रात मुझे वो सपना आता है, प्लेटफॉर्म 13। ट्रेन आती है, दरवाज़ा खुलता है और अंदर से मुझे कोई बुलाता है। मैं नहीं जानता कि ये सच है या भ्रम, लेकिन आज रात मैं फिर वहीं जा रहा हूँ। अगर मैं लौटा तो अगली बार कहानी सुनाऊंगा, और अगर नहीं लौटा तो समझ जाना, प्लेटफॉर्म 13 अब एक और मुसाफिर ले गया। ये कहानी थी दिल्ली मेट्रो की उस स्टेशन की जो नक्शे में है लेकिन असलियत में नहीं। अगर आप कभी अकेले मेट्रो में हो और एक अनजान प्लेटफॉर्म दिखे तो सावधान रहिएगा, शायद अगली ट्रेन आपके लिए हो। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ पसंद है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग राज नाइट्स।